दिल्ली विधानसभा का अब हाईटेक होने जा रहा है और सत्र भी शुरू होने वाला है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होगी। इस बीच आज से दिल्ली के मॉनसून सत्र की शुरुआत भी हो रही है, जहां कैग की रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट और शिक्षा से जुड़े नए बिल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा आज से नए डिजिटल युग में कदम रख रही है। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, लेकिन यह पहली बार है जब पूरा सत्र ई विधानसभा के रूप में होगा। कागज गायब हैं, फाइलें डिजिटल हैं और हर विधायक टैबलेट से लैस। दस्तावेज से लेकर दस्तखत तक सब कुछ अब पूरी तरह डिजिटल होगा। पेपरलेस विधानसभा में सत्र भले ही नया हो, लेकिन सियासी अंदाज वही पुराना नजर आएगा, क्योंकि इस सत्र में 2 सीएजी रिपोर्ट पेश होगी, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में हलचल मचना तय है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में 2 अहम सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगी। पहली रिपोर्ट राज्य की वित्तीय सेहत को लेकर होगी, जो बताएगी कि दिल्ली सरकार का खजाना कितना पारदर्शी है। दूसरी रिपोर्ट भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण फंड को लेकर है, जिसको लेकर पहले भी गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं। बीजेपी पहले से ही आम आदमी पार्टी पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाती रही है। ऐसे में इन रिपोर्ट्स को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। सीएजी रिपोर्ट्स के साथ दिल्ली में शिक्षा का मुद्दा भी गर्म है। ऐसे में एजुकेशनल फ्रंट पर भी सरकार का बड़ा कदम उठना लाजमी है। ऐसे में इस सत्र में दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 लाया जा रहा है, जिसका मकसद है निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम कसना। शिक्षा मंत्री आशीष सूद सदन में इस बिल को पेश करेंगे। बिल में फीस तय करने की पारदर्शी प्रक्रिया की बात कही गई है, जिससे फीस बढ़ाने के लिए कायदे बनेंगे और पारदर्शिता दिखानी होगी। दिल्ली विधानसभा के डिजिटल सत्र से पहले सभी विधायकों को 3 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग सेशन दिया गया, जिसकी अगुवाई खुद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने की, जिन्होंने सभी विधायकों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिलवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। दिल्ली की सियासत इस डिजिटल बदलाव के साथ एक नए मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा में अब कागज का काम भले ही खत्म हो गया, लेकिन सवालों की धार और सियासी तकरार अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली विधानसभा का अब हाईटेक होने जा रहा है और सत्र भी शुरू होने वाला है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होगी। इस बीच आज से दिल्ली के मॉनसून सत्र की शुरुआत भी हो रही है, जहां कैग की रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट और शिक्षा से जुड़े नए बिल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा आज से नए डिजिटल युग में कदम रख रही है। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, लेकिन यह पहली बार है जब पूरा सत्र ई विधानसभा के रूप में होगा। कागज गायब हैं, फाइलें डिजिटल हैं और हर विधायक टैबलेट से लैस। दस्तावेज से लेकर दस्तखत तक सब कुछ अब पूरी तरह डिजिटल होगा। पेपरलेस विधानसभा में सत्र भले ही नया हो, लेकिन सियासी अंदाज वही पुराना नजर आएगा, क्योंकि इस सत्र में 2 सीएजी रिपोर्ट पेश होगी, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में हलचल मचना तय है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में 2 अहम सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगी। पहली रिपोर्ट राज्य की वित्तीय सेहत को लेकर होगी, जो बताएगी
कि दिल्ली सरकार का खजाना कितना पारदर्शी है। दूसरी रिपोर्ट भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण फंड को लेकर है, जिसको लेकर पहले भी गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं। बीजेपी पहले से ही आम आदमी पार्टी पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाती रही है। ऐसे में इन रिपोर्ट्स को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। सीएजी रिपोर्ट्स के साथ दिल्ली में शिक्षा का मुद्दा भी गर्म है। ऐसे में एजुकेशनल फ्रंट पर भी सरकार का बड़ा कदम उठना लाजमी है। ऐसे में इस सत्र में दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 लाया जा रहा है, जिसका मकसद है निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम कसना। शिक्षा मंत्री आशीष सूद सदन में इस बिल को पेश करेंगे। बिल में फीस तय करने की पारदर्शी प्रक्रिया की बात कही गई है, जिससे फीस बढ़ाने के लिए कायदे बनेंगे और पारदर्शिता दिखानी होगी। दिल्ली विधानसभा के डिजिटल सत्र से पहले सभी विधायकों को 3 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग सेशन दिया गया, जिसकी अगुवाई खुद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने की, जिन्होंने सभी विधायकों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिलवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। दिल्ली की सियासत इस डिजिटल बदलाव के साथ एक नए मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा में अब कागज का काम भले ही खत्म हो गया, लेकिन सवालों की धार और सियासी तकरार अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली विधानसभा का अब हाईटेक होने जा रहा है और सत्र भी शुरू होने वाला है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होगी। इस बीच आज से दिल्ली के मॉनसून सत्र की शुरुआत भी हो रही है, जहां कैग की रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट और शिक्षा से जुड़े नए बिल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा आज से नए डिजिटल युग में कदम रख रही है। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, लेकिन यह पहली बार है जब पूरा सत्र ई विधानसभा के रूप में होगा। कागज गायब हैं, फाइलें डिजिटल हैं और हर विधायक टैबलेट से लैस। दस्तावेज से लेकर दस्तखत तक सब कुछ अब पूरी तरह डिजिटल होगा। पेपरलेस विधानसभा में सत्र भले ही नया हो, लेकिन सियासी अंदाज वही पुराना नजर आएगा, क्योंकि इस सत्र में 2 सीएजी रिपोर्ट पेश होगी, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में हलचल मचना तय है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में 2 अहम सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगी। पहली रिपोर्ट राज्य की वित्तीय सेहत को लेकर होगी, जो बताएगी कि दिल्ली सरकार का खजाना कितना पारदर्शी है। दूसरी रिपोर्ट भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण फंड को लेकर है, जिसको लेकर पहले भी गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं। बीजेपी पहले से ही आम आदमी पार्टी पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाती रही है। ऐसे में इन रिपोर्ट्स को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिल सकता है। सीएजी रिपोर्ट्स के साथ दिल्ली में शिक्षा का मुद्दा भी गर्म है। ऐसे में एजुकेशनल फ्रंट पर भी सरकार का बड़ा कदम उठना लाजमी है। ऐसे में इस सत्र में दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 लाया जा रहा है, जिसका मकसद है निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम कसना। शिक्षा मंत्री आशीष सूद सदन में इस बिल को पेश करेंगे। बिल में फीस तय करने की पारदर्शी प्रक्रिया की बात कही गई है, जिससे फीस बढ़ाने के लिए कायदे बनेंगे और पारदर्शिता दिखानी होगी। दिल्ली विधानसभा के डिजिटल सत्र से पहले सभी विधायकों को 3 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग सेशन दिया गया, जिसकी अगुवाई खुद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने की, जिन्होंने सभी विधायकों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिलवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। दिल्ली की सियासत इस
डिजिटल बदलाव के साथ एक नए मोड़ पर खड़ी है। विधानसभा में अब कागज का काम भले ही खत्म हो गया, लेकिन सवालों की धार और सियासी तकरार अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।